हज़रत दहा क़ल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि अब का हसन इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छप कर हज़रत दहा क़ल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा करती थी। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरन कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहा क़ल्बी पर पड़ी। अपने हज़रत दहा क़ल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसना नौजवान है। अपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हुसैन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को अपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहा क़ल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहा क़ल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आपने फरमाया, अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दहा क़ल्बी को बताया। हज़रत दहा ने कहा, अल्लाह के नबी में मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है, एक गुनाह ने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, ए दहा बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहा क़ल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूं और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूं इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। इसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। आ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि उसे कहीं अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने मुआफ कर दिया। हज़रत दहा अब की ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दहा अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहा क़ल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी मुआफ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहा कैसा गुनाह है, बताओ। हज़रत दहा क़ल्ब फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे जिंदा दफन कर देना। दहा रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूं। आप कौन है। दहा फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं हूं इस घर का मालिक। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा 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 बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूं। हज़रत दहा क़ल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहा, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे जरा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूं, अगर अपनी बेटी को दफन न किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दहा की आंखों से ज़ारो क़तार अश्क निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें न कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पांव पकड़ लिए। दहा, ना मारना इसे, दहा ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा, क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं। दहा क़ल्बी रोते जाते हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती है, कभी बाजू गर्दन के गिर्द लेती है।
लेकिन मैं कुछ नहीं दे बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और खुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धा की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गिले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छांव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह, बाबा गर्मी है छांव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है। लेकिन मुझे तरस न आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई। मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ए मेरे मालिक मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दहा कल्बी रजी अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से गीली हो गई। आपने फरमाया, धा जरा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। इस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। अपने 3 दफा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम रोने लग गए और कहने लगे, इधा क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अपने हजरत धा से 3 बार वाक़या सुना तो हजरत धा की रू रू कर कोई हालत ना रही। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहि इस्लाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धा को कह दे वो इस वक्त था जब इसने अल्लाह और आपको नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो धा का ये गुनाह भी हमने मुआफ कर दिया है। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की इसकी ये अहमियत है तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की इसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, उन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती है। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर तक हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प मालूमात लेकर आते रहे तक आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।